आप जी ने गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण किया शब्द ठाकुर बेनती करन जन आयो जो कि सारंग राग विच अंकित है। असी इस निर्धारित राग विच ही गायन करन जा रहे हैं। आप जी ने प्यार नाल श्रवण करना जी।
आप अपना नाम बताएंगे। आपकी पहचान का चिन्ह आपके साथ नहीं होना चाहिए, जैसे आई कार्ड। आप लोगों को जर्सी नंबर दे दिया गया है और आपकी पहचान जर्सी नंबर से है। फॉर्म आपके पास है, आप फॉर्म बिल्कुल सही भरिए, वो इसलिए कि सर्टिफिकेट में कोई गलती ना हो। इसके अलावा पुरस्कार लेते समय अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई अशुद्धि होती है तो उसका दायित्व आपका होगा। समय सीमा 3 से 5 मिनट है। 3 मिनट पर वार्निंग बेल होगी। वार्निंग बेल का मतलब है कि समापन की ओर जाएंगे और उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा अगर आपने बोल दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि 3 to 5 का मतलब है 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने विषय को समाप्त कर दीजिए। ये जितने भी प्रतियोगी हैं, हम वैवेक प्रचार मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि बता दिया गया, 3 मिनट में पहली बेल होगी, उसको आपने इग्नोर करना है। पार्टिसिपेंट्स वो मुझे ध्यान देंगे मेरी तरफ, और कोई भी आई कार्ड जो वो पहन करके आप मंच पे नहीं आएंगे, ठीक है। 5 मिनट में जब दूसरी बेल होगी, पार्टिसिपेंट्स इस बात पे ध्यान देंगे, जो शब्द आपके मुख में है उसको बाहर मत निकालना। अगर बेल होने के बाद आपका एक भी शब्द हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। 3 मिनट के बाद आप अच्छे से बोल लेते हो, कहीं भी आप समाप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सारा कुछ आपने मैटर साथ लेके आए हो तो पूरा का पूरा सुनाना, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मिनट जहाँ आप अच्छे से बोलो उसको जहाँ मर्जी समाप्त कर दो, लेकिन बहुत अच्छा बोल के भी अगर 5 मिनट से आप ऊपर चले गए या 3 मिनट से नीचे रह गए तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन। जजिस से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइजेस हैं प्लस प्रशंसनीय एप्रिसिएशन अवार्ड है, उस हिसाब से आप रिजल्ट तैयार करेंगे। और जो आपकी मार्कशीट है, जो आपका रफ वर्क है, वो हमें नहीं चाहिए, पर मार्कशीट हमें चाहिए। हो सकता है कि इस वर्ष के अंदर हम जो हमने ये प्रतियोगिताएं कराई है स्टेट लेवल पर बेस्ट स्पीकर के अवार्ड के लिए भी जाए, अन्यथा 24-25 में डेफिनेटली वी विल डू दैट। क्योंकि ना केवल लुधियाना, हमारा 4 नवंबर को संगरूर में है, 18 को मलेरकोटला में है, 24 को मोगा में है और 1 जलंधर में, 1 लुधियाना में भी और करने वाले हैं। तो लगभग 200 से ऊपर स्कूल जो है इस वर्ष पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले दिनों के लिए हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इस वैदिक संस्कृति का हम घर घर तक प्रचार करें। ये भारतवर्ष वो देश है जहां किसी राहगीर का अगर सोना गिर गया, 1 महीने के बाद भी वो उस पथ पे आता था, उसका वो सोना वहीं मिलता था। और आज हालात क्या है ये हम सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए है ये सब कुछ कि हमने वैदिक संस्कृति को भुला दिया है। तो मैं प्रतियोगी नंबर 1 को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पे आ जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा विषय है धरा का आधार नारी, और आज मैं आप सभी के सामने अपने शब्द स्पष्ट करना चाहती हूँ। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ। तुम नारी हो, तुम लाचार हो, तुम बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई संसार की रस्मों को जाना पहचाना, तब मैंने अपने सवालों का जवाब खुद में ही पाया। मैं लाचार नहीं हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं भड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं अपने माता पिता का अभिमान हूँ, मैं इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आज मैं आप सबको महिला सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सब यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। मैं बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
अपने अधिकार रखना, यही महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं। तो आज मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि यदि एक बेटी बेटे के समान नहीं तो वह अपनी पत्नी के लिए एक महिला डॉक्टर को ही क्यों चुनते हैं? क्या है उनके पास मेरे इस सवाल का जवाब? नारी शक्ति की लंबी जुबान की तो हर कोई शिकायत करता है, तो फिर कोई क्यों नहीं गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता? फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, उसी फेसबुक के सीईओ के घर लड़की पैदा होने की खुशी में उन्होंने अपनी 99%, जी हाँ 99% जायदाद दान कर दी। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक बेटी के दहेज को इकट्ठा करने की चिंता में पिता घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा ही अजीब रिवाज है हमारे देश का। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही हैं और उनसे आगे भी बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज यदि हमारे देश में किरण बेदी, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती जैसी महिलाएं ना होती तो आज हमारा देश महान कैसे होता। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही हैं और उनसे आगे भी बढ़ रही हैं। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। इस पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी हार के जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। फिर न जाने क्यों अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। फिर न जाने दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादाओं की सारी सीमा को तार तार कर डाला, मुझे सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर मेरी चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो लोगों की बातें सुनकर मैं टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। प्रश्न तुम्हीं पर उठेगा, क्यों गई थी अकेली काली रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, या कपड़े छोटे पहने थे? सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? मत भूलो, ये गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर पड़ी बेटी बहन आपकी भी हो सकती है। और इस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता। आओ हम सब मिलकर प्रण करें, नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, अतिथिगण, अध्यापकगण व मेरे प्यारे साथियों। वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित आज इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। यज्ञ क्या है? त्याग, समर्पण, शुभ मन, शुभ कर्म से किसी खास उद्देश्य से विशेष देवता को दी जाने वाली आहुति ही यज्ञ है। इसमें देवता, आहुति, वेद मंत्र, कृत्विक यानी कि पुजारी और दक्षिणा का होना अनिवार्य होता है। सनातन धर्म में भिन्न भिन्न प्रयोजनों से आदिकाल से ही यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
यही तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने की आधारशिला है। इसका आधार आध्यात्मिक है। हमारे धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें आहुति रूप में जो कुछ खिलाया जाता है वह वास्तव में परमात्मा को भोजन कराना ही तो है। तभी तो जहाँ यज्ञ हो रहा होता है वहाँ सारा वातावरण पवित्र और देवमय बन जाता है। यज्ञ वेदी में जब स्वाहा कहकर देवताओं को भोजन परोसा जाता है ना, तब सभी दुख कष्ट दरिद्रता दूर हो जाती है, बुरी घटनाएं टल जाती हैं। इसी का ही छोटा रूप हवन है। किसी भी पूजा जाप आदि के बाद अग्नि को दी जाने वाली आहुति ही हवन है। इसे हम अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जबकि यज्ञ एक अनुष्ठान है जो कि किसी खास उद्देश्य से ही किया जाता है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, श्रोत और स्मार्त। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमारे हर रीति रिवाज में धार्मिक कार्य के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। जहाँ यज्ञ का धार्मिक महत्व है वहाँ इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। फ्रांस के टेरे नामक वैज्ञानिक ने भी यज्ञ और हवन पर शोध करते हुए बताया था कि आम की लकड़ी से धार्मिक एल्डेहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जिससे कि वातावरण में मौजूद खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है और बीमारियां फैलने की आशंका कम हो जाती है। यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक रहता है, जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खेतों में मौजूद कीटाणु इस धुएं से नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। अक्सर देखा गया है कि धुआं मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं उपयोगी होता है। यह इतना प्रभावशाली होता है कि रोगी को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में ज्यादा लाभदायक होता है। इससे शरीर में पनप रहे रोग खत्म हो जाते हैं, जबकि दवाओं का कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। लेकिन आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं, तभी तो नई नई बीमारियां दिखाई देती हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें सदियों से आने वाली इस यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाना ही चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए। भारत संस्कृति महान है, हम सबकी संस्कृति महान है। अध्यापक एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है हम सबका एक ही सपना, नशा मुक्त समाज रखना। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन नशा मुक्ति के लिए कितने अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु हमारे समाज के नवयुवक ये बात ना समझ के दिन प्रतिदिन नशे की ओर अक्सर होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछले 5 से 10 सालों में यह बुराई बुरी तरह बढ़ती जा रही है। अगर हमारे आने वाले समाज में हमारा जो चल रहा है समय ही बुरा है, तो सोचिए हमारे आने वाला कल पे क्या असर पड़ेगा। हमारे माता पिता अपने बच्चों को कितने प्यार से पढ़ाते हैं, तुलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, और वही बच्चे दूसरे रास्ते बुरी आदतों में फंस जाने की वजह से दुर्भाग्य में भाव में फंस जाते हैं, नशे की आदी बन जाते हैं, बुरे काम करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। वह ये नहीं सोचते, उनके माता पिता, उनके अध्यापक, उनके सभी चाहने वाले उनका अच्छा सोचते, उनका कितना करते, परंतु आज के युवक नवयुवक ये बात नहीं समझ रहे कि हमें नशे के आदी नहीं बनना है। यह एक अभिशाप है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा तथा हमारे माता पिता को भी संकट में डाल देगा, क्योंकि वह अपना शर्म के मारे चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएंगे। अगर यह बात बाहर किसी को पता लग जाए कि उनका बच्चा नशेड़ी बन रहा है, बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, परंतु यह बात कोई नहीं समझ रहा, अपने माता पिता परिजनों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। हमारे युवक, हमारे समाज के सभी व्यक्ति ये बात ना समझकर बीड़ी सिगरेट आदि के आदी बन रहे हैं। आप सभी को यह बात पता है यह समाज में कहाँ से आते हैं पदार्थ? सरकार के कुछ व्यक्ति इससे संबंधित होते हैं, वे इसकी तस्करी करते हैं, तभी तो हमारे पास ये समाज में पहुँचते हैं। अगर वह व्यक्ति इसको तस्करी ना करे तो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, परंतु वह व्यक्ति
कुछ पैसों के लिए समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों तक से खिलवाड़ करे हुए हैं। ये नहीं सोचते यह प्रयोग तो उनके बच्चे भी कर सकते हैं, वह भी पूरी लत का शिकार हो सकते हैं, परंतु यह बात वह नहीं जानते। अगर हम अपने देश के एक राज्य पंजाब की बात करें तो उसमें 40 साल युवक नशे के इस्तेमाल में फंस चुके हैं। उसमें से 3 से 5% लड़कियां भी हैं जो नशे की आदी बन चुकी हैं। वहाँ पर एक जलंधर शहर में महिलाओं के लिए शराब खाना भी खोला गया, परंतु युवाओं के अनुरोध के कारण इसे बंद करवा के उनका नाम बदल दिया गया, परंतु आज वह शराब खाना खुला हुआ है। पटियाला में माता काली का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर माता को रोज शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों का यह कहना है कि माता उसे प्रसन्न होती है, जो कि बहुत गलत है। अगर हम माता की भक्ति करें तो माता हमसे ऐसे प्रसन्न हो जाएगी, शराब आदि चढ़ाने से माता प्रसन्न नहीं होएगी। हमें इस योग पर योग करना पड़ेगा ताकि सरकार इस पर रोक लगा सके। इसे देखे वहाँ से लोग शराब उठा कर ले जाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वह सोचते हैं कि माता का प्रसाद है, वह ग्रहण करने लग जाते हैं। अगर हम सब इन पे रोक लगा दिया जाए तो हमारा समाज सुधर सकता है। अगर सरकार ने इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी जारी करवाई हैं, हमारे नशे मुक्ति के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खुलवाए हैं ताकि जो नशेड़ी व्यक्ति हैं वहाँ पर वह जाए अपना इलाज करवाएं, वह उससे मुक्त हो सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कई बार हॉस्टल में भेज देते हैं शराब से परेशान आकर। अगर माता पिता में ना भेजे, उनको समझाए तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको यह नहीं पता वहाँ से पहले से कुछ बच्चे उसके आदी होते हैं। इसलिए माता पिता से अनुरोध है अपने बच्चों को खुद समझाएं, ना कि हॉस्टलों में भेजें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी जनगणों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे बोलने का विषय है परमात्मा का निज नाम ओम। मैं अपना भाषण एक चौपाई से शुरू करना चाहती हूँ। कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताग तुम पाही। अर्थात कोई भी काम आजकल इस युग में कठिन नहीं है, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक परालौकिक शक्ति है जिसको इस संसार में सृष्टा एवं शासक भी माना जाता है। हिंदी में परमेश्वर को परमात्मा, ईश्वर तथा भगवान भी कहते हैं, परंतु परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। परंतु आजकल हम उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि शिव जी, विष्णु आदि। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नाम उनके कर्म, धर्म तथा आदि संबंधों से मायने रखते हैं। जैसे कि सबका कल्याण चाहने व करने के कारण हम उन्हें शिव कहते हैं, सब जगह व्यापक होने के कारण हम उन्हें विष्णु कहते हैं, सबके सुख करने के लिए हम उन्हें शिव जी कहते हैं, भवन आदि करने के लिए हम उन्हें भगवान कहते हैं, ऐश्वर्य का स्वामी होने के कारण हम उन्हें ईश्वर कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता में भी भगवान का रूप होता है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों का, जीवों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमारे भगवान हम सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं तथा हमें स्नेह प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, ओम का जाप करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है, उसे कोई भी प्रकार की चिंता आदि कभी नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु दर पर ओम का जाप करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति ओम का जाप नित्य करता है वह हमेशा निरोग रहता है तथा उसे किसी भी प्रकार की चिंता आदि कभी नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यमराज ने अपने नचिकेता को ओम के उपदेश देते हुए बताया था कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हैं तथा अपने वेदों में जिसका बार बार उल्लेख किया गया है वह शब्द ओम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओम
लगाएगा वही व्यक्ति अपनी कामयाबी पाएगा। जो व्यक्ति ओम में ध्यान लगाएगा वही व्यक्ति अपनी कामयाबी पाएगा। इसलिए हमें आजकल के इस सभी जैसे कि फोन, मोबाइल फोन, नशे आदि सबको छोड़कर हमेशा भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। हम भगवान में ध्यान लगाकर ही परम भक्ति पा सकते हैं तथा सभी इन विघ्नों से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद। और यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को मेरा आदरणीय प्रणाम। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज मुझे इस भाषण प्रतियोगिता में अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आज आपको मानसिक प्रदूषण के बारे में बताना चाहूँगी कि आखिर क्या है मानसिक प्रदूषण। जो हमारे दिमाग में उथल पुथल चलती है, अनियंत्रित गतिविधियाँ चलती हैं, क्या यही है मानसिक प्रदूषण? लोग वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ओजोन परत को प्रभावित करने वाले प्रदूषण की बात करते हैं। समाज में यह मानसिक प्रदूषण अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। पूरा मानव समाज इससे पीड़ित है। इससे हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मानसिक प्रदूषण अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ाता ही जा रहा है। अगर हम ध्यान से इस पर नजर डालें तो यह सभी पौने नजर आते हैं। लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऐसी अनियंत्रित गतिविधियों के कारण मनुष्य नष्ट होता जा रहा है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं और जो खाते हैं, उसका हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारी सोच पर अनियंत्रित गतिविधियां और अतिरिक्त इच्छाओं का सम्मेलन होता है। मैं आपको नैतिक प्रदूषण के बारे में बताना चाहूँगी। नैतिक प्रदूषण समाज में दरारें पैदा कर रहा है। नैतिक प्रदूषण मनुष्य को इंसानियत और समय दोनों ही बर्बाद कर रहा है। नैतिक प्रदूषण समाज में इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हम उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते। आज के समय में अगर कोई भी वाहन किसी भी मनुष्य को टक्कर मार दे तो वह इंसान उसको उठाने की जहमत नहीं करता। वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है और वह हमेशा के लिए चिर निद्रा से सो जाता है। यही कारण है कि हम इंसानियत और मानवता दोनों का पाठ पढ़ना भूलते ही जा रहे हैं। नैतिक प्रदूषण की अगर बात करें तो हमारे समाज में कोई भी इसका खासा ध्यान नहीं देता। यही वजह है कि हम नैतिक प्रदूषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर कोई भी वाहन ऐसे ही टक्कर मार कर चला जाता है तो कोई भी वाहन वहीं पर देखता रहेगा, लेकिन उसको उठाने की जहमत नहीं करता, जिसकी वजह से वह चिर निद्रा में सो जाता है। मानसिक प्रदूषण अनियंत्रित गतिविधियों का एक दायरा है जो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है और अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें नैतिक प्रदूषण की कमियां ना हो। इससे हम एक अच्छा और अध्यापक सहबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ
किसी अमीर व्यक्ति पर संपूर्ण शारीरिक समाजिक ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਹਾਰਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ही है। धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान। ओम प्रियमंतो विश्व आर्य। भारत जब आजाद नहीं हुआ था उस समय देश में कई कुरीतियां तथा अन्य सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। इन कुरीतियों तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई नेताओं ने तरह तरह के आंदोलन चलाए। ऐसे ही सुधारवादी आंदोलन तथा कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू समाज में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास रखते थे तथा झूठे कर्म कांडों व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया और स्त्रियों व शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श काव्य है प्रियमंतो विश्व आर्य, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। महर्षि दयानंद सरस्वती
तथा आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण एवं श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष भगत सिंह के सपनों का भारत विश्व पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। भगत सिंह ने समतामूलक, शोषण विहीन एवं धर्मनिरपेक्ष देश का सपना देखा था। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरी क्रांतिकारी विचारों की सुगंध हमारे इस मनोहर देश के वातावरण में घुल जाएगी। वह नौजवानों को मदहोश करेगी और वे आजादी और क्रांति के लिए पागल हो उठेंगे। नौजवानों का यह पागलपन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को उनके विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं बेसब्री के साथ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे मेरी देश के प्रति मेरी सेवा और जनता के प्रति मेरे प्रेम का मुझे सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा। जुलाई 1930 के अंतिम रविवार को जेल में अपने तमाम कैदी साथियों के साथ बातचीत के दौरान भगत सिंह ने ये शब्द कहे थे। इसके एक साल के भीतर ही यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज सरकार ने फांसी दी। तीनों वीर देशभक्त हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता की जय कहते हुए आजादी की बड़ी बेटी पर कुर्बान हो गए। भगत सिंह के विचार, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को 90 साल हो चुके हैं। भगत सिंह जी पूछते हैं, क्या फर्क पड़ेगा अगर गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज सत्ता में आ जाए? लॉर्ड इरविन के स्थान पर अगर सर तेज बहादुर शत्रु आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी भी जरूरी है। केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। खूनी संघर्ष। भगत सिंह और उनके साथी चाहते थे कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके विचार जनता तक पहुंचे। अदालत में जब भगत सिंह से पूछा गया कि क्रांति से आपका क्या मतलब है, भगत सिंह ने तब कहा, क्रांति के लिए खूनी संघर्ष का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वह बम और बारूद की परिभाषा नहीं जानता। क्रांति से हमारा अभिप्राय एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसमें किसी प्रकार के पूंजीवाद के बंधनों से और साम्राज्यवादी बंधनों से दुनिया को आजाद किया जाए। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरी नमस्कार। आज मेरे बोलने का विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। गीता में श्री कृष्ण जी ने सच ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का मार्ग ही पुरुषार्थ का मार्ग है। धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य पर अड़िग रहना ही पुरुषार्थ को दर्शाता है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही जीवन में यह चरित करता है, वह स्वयं को ही नहीं अपितु अपने परिवार, समाज तथा देश को गौरवान्वित करता है। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है। विज्ञान अथवा तकनीकी क्षेत्र में मनुष्य की अभूतपूर्व सफलताओं ने उसकी इच्छाओं व आकांक्षाओं को पंख प्रदान कर दिए हैं, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वांछित वस्तुएं प्राप्त होती है अथवा वह अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं। हम में से प्राय अधिकांश लोग जिन्हें वांछित वस्तु प्राप्त नहीं होती, वे स्वयं की कमियों को देखने के स्थान पर भाग्य को दोष देकर मुक्त हो जाते हैं। वास्तविक रूप में भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास करता है। वह जो अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने कामनाओं की पूर्ति पर आस्था रखता है, वही व्यक्ति जीवन सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति की जीवन में आने वाली समस्याओं व बाधाओं को सहजता से स्वीकार करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह विचलित नहीं होता, अपितु साहसपूर्वक कठिनाइयों का सामना करता है। निरंतर संघर्ष में वह निरंतर विजय की ओर अग्रसर होता है और सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मरण के
निराशा उनमें घर कर जाती है, फल सफलता उनसे सदैव दूर रहती है। इन परिस्थितियों में वे स्वयं की कमियों को खोजने व हल ढूंढने के स्थान पर भाग्य को दोष देते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत मनुष्य की गाथाएं हैं जिन्होंने असाध्य को साध्य कर दिखाया है। महाबली पितामह भीष्म ने भी महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी को शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अंग्रेजी रास्ता से मुक्ति दिलाई। यदि हमें अपने देश, परिवार तथा समाज को उन्नत बनाना है तो देश के नवयुवक भाग्य पर नहीं अपितु पुरुषार्थ पर विश्वास करें। धन्यवाद। मुख साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ दूर रहना चाहिए है। आजकल नशा एक बड़ी बीमारी बन गया है। सामू ये नशा हर एक पीढ़ी को जाना चाहिए है। नशा आजकल कॉलेज, स्कूल बहुत आदि स्थानों पे बढ़ता जाता है कि जिमें जिमें लोग बढ़ती उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, ये नशा तेजी ਨਾਲ बढ़ता जा रहा है। आजकल लोग पढ़ाई ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ हानिकारक है, पर लोग इसमें बेहजूल इस्तेमाल करते हैं। पर सानू इस तो रोकथाम लगानी चाहिए है। मेरे भैन भरावां अगे मेरी यही बेनती है कि सानू नशे तो दूर रहना चाहिए है। जेकर कोई व्यक्ति नशे की जाल में फंस जाता है तो उसनू सही सलाह दे के नशे तो दूर रखना चाहिए है। धन्यवाद। भाषण की शुरुआत में महिला नारी के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए वहाँ की नारी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। महिला माँ, बहन, एक पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में साथ देने वाली सहभागिनी है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। यदि हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण तौर से आजाद करके उनको मजबूत बनाना होगा। आज भले ही महिलाओं की उन्नति और उनके विकास पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कितने ही नारे लगाए जाते हैं या बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, परंतु आजकल हर एक मामला सामने आ रहा है कि छेड़खानी, शोषण उनके साथ हर रोज हो रहा है। न जाने कितनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो क्या सरकार द्वारा बहुत बड़ा शासन चलाया जा रहा है? देश सरकार भले ही आज महिलाओं पर बहुत काम कर रही है, परंतु कभी उनको सम्मान नहीं देता जो कि पुरुष अपने लिए उम्मीद करता है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर लोगों से अपने हक के लिए लड़ती है नारी। मदर टेरेसा बनकर दीन दुखियों से दुख बांटती है नारी। नारी है तो भाई की कलाई पर सजी हुई राखी है, नारी है तो माँ का आंचल है, नारी है तो पुरुष जाति के जीवन में सुख दुख सेवा भाव से साथ देने वाली सहभागिनी है। अंत में हर सुन रही नारी से अपील करता हूँ कि आपको भी खुद से प्यार करना होगा, खुद को सम्मान देना होगा ताकि आपको भी लोग सम्मान दे सके। इसलिए ही शायद राम जी से पहले सीता जी का
सुप्रभात आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण एवं श्रोतागण। आज मैं आपके समक्ष जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। एक महान ऋषि, मुनि, पुरुष, दार्शनिक, समाज सेवक एवं क्रांतिकारी और जन नेता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म तिथि के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण दशमी के दिन 12 फरवरी 1824 ईस्वी को कृष्ण जी तिवारी तथा यशोदाबाई जी के यहाँ हुआ। उनका जन्म भारत के गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के एक जिला राजकोट में बसे एक छोटे से गांव टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी जी का जीवन दर्शन। स्वामी जी वस्तु जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों जगत के ज्ञान को महत्व प्रदान करते थे। वह वस्तु जगत के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान करते थे तथा आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को सत्य ज्ञान कहकर पुकारते थे। वह दोनों ज्ञान को महत्व प्रदान करते थे, परंतु हर ज्ञान को तर्क की कसौटी पर कसना ही स्वामी जी की विशेषता थी। स्वामी जी जब भी कहीं पर भी जाते थे, अपने नाम का एक सूचना इश्तिहार दिवा दिया करते थे। वह अपने सम्मुख पंडितों को बिठाकर उनके प्रश्नों के उत्तर वेदों के आधार पर उनको दिया करते थे। स्वामी जी कितने कोमल तथा बुद्धिमान थे और वह कैसे अपने लोगों को उत्तर देते थे, इसका हमें एक वाकया सामने आता है। जब उनके रसोइये ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, तब उन्होंने अपने रसोइये को माफ कर दिया तथा उनकी जीवन प्रवाह करने के लिए उसको वहां से भाग जाने के लिए कहा। इससे हमें पता चलता है कि हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। यदि कोई हमको कुछ बुरा भला भी बोले तो भी हमको उसको माफ करके उसको सही राह पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। प्रथम, आर्य समाज की स्थापना। स्वामी जी आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 1875 ईस्वी को 10 अप्रैल गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों को पुनः स्थापित कर हिंदुओं को जाति प्रबंधन से मुक्त करके एक दौर में टिकोना था। द्वितीय, स्वतंत्रता में सहायता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रवचनों तथा उद्देश्यों द्वारा हर भारतवासी को आजादी के प्रति प्रेरित किया था। उनका कहना था कि विदेशी शासन किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जिनमें से एक प्रमुख आंदोलन था भारत भारतवासियों के लिए है। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिया, जिसे आगे चलकर लोकमान्य तिलक ने बढ़ावा भी दिया था। इन सभी कारणों की वजह से अंग्रेज स्वामी जी से नाराज भी हो गए थे। तृतीय, पुरुष स्त्री को बराबर समझना। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर ने पुरुष तथा स्त्री दोनों को अपनी संतानें बताया है तथा दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। इसी प्रकार हमें भी दोनों में बिल्कुल भेदभाव ना करते हुए दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि पुरुष को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो स्त्री को भी होना चाहिए। यदि पुरुष दूसरा व्यवहार करने की अनुमति दे रहा है तो स्त्री को भी दी जानी चाहिए। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम इन पंक्तियों के साथ देना चाहूंगा। स्वामी दयानंद अमर आपकी वाणी, आपके आगे नतमस्तक भारत का हर प्राणी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष और शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। मेरे आज के बोलने का विषय है कि जीवन में संस्कारों का महत्व। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिकता की चकाचौंध इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्याचार को भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे समाज में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे संस्कृति और सभ्याचार में कमी होती जा रही है। हालांकि ये दोनों चीजें हमारे ज्ञान के स्तर में बढ़ावा करती हैं, परंतु कुछ लोगों के द्वारा इनका प्रयोग गलत तरीकों से किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के अंदर संस्कारों, नैतिकता, सभ्याचार और शिष्टाचार की कमी होती जा रही है। जैसे कि आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, वैसे ही आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। आधुनिकता की चकाचौंध में आप सभी लोग जानते ही हैं
कि लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। किसी भी विषय को ले ले, हम अपनी युवा पीढ़ी पर सारा दोष डाल देते हैं। सवाल ये नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी में संस्कारों की कमी है, सवाल ये है कि आज उनके प्रति हम अपना कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी भी 100% गलत है। आज अगर उनके अंदर संस्कारों की कमी है तो वह सिर्फ हमारी वजह से, क्यों हम उनके अंदर संस्कार नहीं भर पा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाला विषय बन गया है। पुराने समय में परिवार बड़े होने के कारण घर में माता पिता, बूढ़े, बच्चे सभी एक साथ रहते थे, जिसके कारण बच्चा अपने आधे संस्कार पारिवारिक माहौल में सीख जाता था। कहा जाता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग शून्य होता है, उसे जिस प्रकार की शिक्षा दी जाए वह उसी मार्ग पर चलता है। अब आधुनिक युग होने के कारण हर कोई छोटे परिवारों में रहना पसंद कर रहा है। घर में माता पिता और बच्चों के अलावा बड़े बुजुर्ग नहीं होते कि वह बच्चों को सिखा सके कि आखिर सभ्याचार, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति है क्या। सभ्याचार हमारी पहचान, हमारी जड़ें, नैतिकता, शिष्टाचार हमारी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर काम का अच्छा और बुरा पक्ष होता है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह किस पक्ष का चुनाव करे। अच्छा पक्ष उसे अच्छाइयों तक पहुंचा सकता है और बुरा पक्ष उसे कहीं का नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि मनुष्य अपने भविष्य और वर्तमान का निर्माता स्वयं है। स्कूल में शिक्षकों, अभिभावकों और घर में माता पिताओं का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे बच्चों को संस्कारों के प्रति सुचेत करें, ताकि आने वाली पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा संस्कारों से भर सके। क्योंकि हमें अपनी संस्कार सभ्यता अपने परिवार और समाज से मिलती है। जैसे दौलत से खाली होना तो इंसान को दौलतमंद नहीं रहने देता, मगर संस्कारों से खाली होना इंसान को इंसान ही नहीं रहने देता।